लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन, 7th, हाँ इसमें हमारा 5th क्वेश्चन रह गया बच्चों, सॉरी। देखिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th में हमें दे रखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए? रेक्टेंगुलर कह दो, एक ही बात है, शेप की बात हो रही है। रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा होता है बच्चों? रेक्टेंगुलर गार्डन, ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया। ए बी सी और ये डी, ईच एंगल कितना होता है इसका? 90। ये हो गई आपकी लेंथ और ये हो गई आपकी विड्थ। इसने कहा आपसे कि हाफ ऑफ पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि L माइनस बी इक्वल्स टू 4। तो लेट कर सकते हैं, लेट लेंथ बी कितना, x मीटर, एंड ब्रेड्थ को हम कितना मान सकते हैं, b y मीटर। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद कह रहा है हमसे कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, गार्डन की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर, इज 36 मीटर। तो हाफ का मतलब तो 1/2 होता है, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई, और पेरीमीटर का मतलब 2L प्लस बी इक्वल्स टू 36 मीटर। 2 से 2 कैंसिल, L प्लस बी कितना हो जाएगा 36, L कितना है x, ये कितना है y, तो ये कितना हो गया 36। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। तो आपके पास दोनों इक्वेशन है, दोनों के ग्राफ बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x के लिए, तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन एक काम कर लेते हैं। ये हाफ पेरीमीटर की बात पहले हुई है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें बुक में से तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन, इफ x इक्वल्स टू 12, तो 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 माइनस 12, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 to 24। ठीक है, फिर लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू 24, तो 24 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, y इक्वल्स टू 36 माइनस 24, तो y कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, तो y इक्वल्स टू 36 माइनस 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी 28। बस अब इसको टेबल में कन्वर्ट कर लो, इससे ग्राफ बना देंगे, फिर देखेंगे आंसर क्या आता है। 12 पर कितना है 24, और 24 पर कितना है 12, 8 पर कितना है 28, बस 3 ही तो वैल्यू चाहिए थी। इसको जैसे ही प्लॉट करोगे तो वो आपको क्या देगा, L1। दूसरी इक्वेशन पर आ जाते हैं। दूसरी क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसमें इफ x इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या होगी, -4। इसमें इफ x इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, तो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 8 लेंगे, तो फिर 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 8, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -4, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, तो इसका भी चार्ट टेबल बना लो x और y का। ये टेबल हो गया आपका, x अगर 0 है तो ये -4, ये 4 है तो ये 0, ये 8 है तो ये 4। ठीक है बच्चों,
अब इन दोनों को प्लॉट करेंगे, इससे आपको क्या मिलेगा L2 और इससे आपको क्या मिलेगा L1। अब देखो देखने वाली बात क्या है, देखो 4 के टेबल्स में लिया है मैंने क्योंकि मैं स्केल 4 लूँगा, ठीक है। बट क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आएंगी, वरना ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं होगा। अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ आने से पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं तो आप इसमें फंसे होंगे। अगर आपने ट्राई नहीं करा है तो समझ लो 1 2 3 लोग हैं ना तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएंगी और ग्राफ पे प्लॉट भी नहीं, ग्राफ छोटा होता है। तो इसलिए हम इसमें स्केल क्या लेंगे कि जो हमारे ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर जो होगा हम उसको 4 यूनिट मान कर चलेंगे, ठीक है ना, 4 यूनिट लेकर चलेंगे। उससे क्या बेनिफिट लगेगा हमें, उससे हमें बेनिफिट लगेगा हाँ यही है, ठीक है ना। देखो इसे यहाँ ले लेते हैं हम, बिल्कुल सही जगह। अरे भाई कहाँ चले गए। अब सही है। पहले आपको 12 24 ये प्लॉट करना है, तो ग्राफ पेपर देखो। ग्राफ पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्केल। तो स्केल हमने क्या लिया, हमने 1 सेंटीमीटर को 4 यूनिट के इक्वल लिया। इसका मीनिंग है कि ये देखो, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 1 सेंटीमीटर 4 के इक्वल है, तो ये 4 8 12 16 20 24 28 32। इधर ये -4 हो जाएगा, -8 माइनस के 12 माइनस के 16 माइनस के 20 और माइनस के 24। ठीक है बच्चों, ये इसको पूरा डार्क कर दीजिएगा, ये आपकी हो गई एक्स एक्सेस। अच्छा वापस जाओ, रफी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको दिख तो रही होगी। इसी तरीके से वाई एक्सेस बना लो, तो वाई एक्सेस में ये क्या है 4 8 12 16 20 24। ये आपका 4 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 12 16 20 और 24। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो 28, ये कितना हो जाएगा 32 और ये 36। दोनों टेबल आपके पास हैं। तो पहली इक्वेशन जो है आपकी L1 के लिए, उसमें क्या है 12, तो 12 पर ये रहा 12, तो 12 से ऊपर चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे 24 तक। तो ये आपका मिल जाएगा आपको ए पॉइंट, ये हो गया आपका ए पॉइंट 12 और 24। फिर इसी तरीके से आप क्या देखेंगे बी पॉइंट, तो बी पॉइंट क्या है आपका, बी पॉइंट है 12, ठीक है, सॉरी 12 पर 24 पर 12, ठीक है, ये हो गया आपका बी पॉइंट 24 और 12। फिर आता है आपका सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है बच्चों आपका 8 पर, तो 8 बिल्कुल सीधे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 पर 28, ये आपका सी पॉइंट हो गया 8 पर 28। बस इन तीनों पॉइंट को आपस में क्या कर दोगे, मिला दोगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या है आपकी L1, ये आपकी L1 हो जाएगी। इसी तरीके से अब आप क्या करोगे नेक्स्ट 0 पर 4, ये 0 ये 4, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका P हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0 पर 4। नेक्स्ट क्या है फिर आपका, नेक्स्ट है 4 पर 0, तो 4 पर 0 ये होगा, ठीक है ना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 0 पर 4 बिल्कुल ठीक, फिर होगा 4 पर 0, ये भी ठीक है, ये P, तो ये Q, इसको Q बोल देंगे, ये क्या आपका Q है। और जी फिर है 0 पर -4, ये नहीं होगा बेटा आपका,
इसमें गलती हो गया। ठीक है, पहला क्या है 0 पर -4, तो 0 पर -4 ये होगा, इसको बोलेंगे P 0 -4। फिर होगा आपका Q 4 पर 0, ठीक है ना, Q ये Q पॉइंट 4 पर 0। फिर होगा आपका R, ये होगा आपका R, ठीक है ना। R कितना होगा आपका 8 पर 4, तो ये रहा देखो 8 पर 4, एक्स एक्सिस पे 8 और वाई पर 4, तो ये R हो गया। तीनों को मिला हो गया आपस में, तो आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। ऐसी गंदी लाइनें बन रही हैं। देखो अगर ये नहीं भी बनी तो भी कोई बात नहीं है। ये देखो ये बन गई आपकी L2 लाइन। दोनों कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। इस पॉइंट को P कहेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 20 और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 60। बस ये इसका आंसर होगा। आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो P पॉइंट क्या हो गया कॉमन, कोऑर्डिनेट क्या होगा 20 और 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी हो गई 16। आप लोग इस वैल्यू पे ग्राफ पे जब बनाओगे, तो ग्राफ पेपर पे बना रखा है मैंने ये, ठीक है ना। बना बनाया देखना है तो एक बार फिर से देख लो, ये देखो, ठीक है ना। 0 हम देख सकते हैं कहाँ पर मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। ये क्या है P आपका, ये कितना है 20 और ये देखो कितना 16, तो ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही प्लॉट कर रखे हैं, ये P पॉइंट प्लॉट कर रखा है, ठीक है नहीं। और इसे R बोल दे, वरना इसको Q भी बोल सकते हो आप, ठीक है। बाद में P पॉइंट इन कॉमन है, थोड़ा ध्यान रखना बच्चों कि कॉमन सेंस वाली गलती मत करना। कॉमन सेंस मतलब कि मैंने पहले पॉइंट को P बोल दिया, इस पॉइंट को मैं Q बोल सकता हूँ, इसको मैं R बोल सकता हूँ, बोल कह सकता हूँ है ही, ठीक है PQR। तो ये कॉमन पॉइंट को कुछ और बोल देना है X Y Z, ठीक है। 2 बार रिपीट हो गया, कभी सोचो 2 बार P कैसे आ रहा है, ठीक है। और इसकी टेबल बनी हुई है, वहाँ से आपको प्लॉट करना है भाई X और Y, तो आपने भी फाइंड ही है। 0 पर -4, 4 पर 0 और 8 पर 4, ठीक है ना। तो ये रहा 0 पर -4 P, 4 पर 0 Q और 8 पर 4 R, और तीनों को जब आपस में मिलाओगे तो क्या मिल जाएगी आपको, ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो आ नहीं रही है इसमें, बट आप लोग जब अपनी पेन लेके बनाओगे तो आ जाएगी। कोशिश करके देख लेता हूँ। ठीक है, लगभग थोड़ा समझ में तो आएगा। ये आपकी L2 है, ऐसे आपने L1 बना रखी है, ये आपकी L1 है, ठीक है। बस ये देखना है P कॉमन पॉइंट क्या है। तो अगर आप पहले देखो इसमें आप ये यूज़ कर चुके हो, A यूज़ कर चुके हो, इसमें पॉइंट B है, यही पॉइंट B है, ठीक है। 2016 नहीं, B पॉइंट 24 और 12 है, 24 और 12 ये होगा, ये B पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो ये कॉमन पॉइंट है, इसका X और इसका Y आपका आंसर है 20 और 16, ठीक है बच्चों।